नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? और देखिए, नया साल तो आया है, पर इंडियन फुटबॉल के लिए कुछ भी नया नहीं लाया है। हमने 2025 में बात करी थी कि जब नया साल आए, क्योंकि ऐसा कुछ हमको सुनने को मिल रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी, मीटिंग्स हो रही थी। वैसे तो काफ़ी टाइम से मीटिंग ही हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ पॉजिटिविटी के साथ 2026 की शुरुआत होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप का ईयर है और वर्ल्ड कप के ईयर में सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन नेगेटिविटी के साथ ही 2026 की भी शुरुआत हुई है इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए, जो कि काफ़ी दुखद है। और देखिए, हाल ही में आपने जैसे कि देखा, हमारे जो प्लेयर्स हैं, अब उनको भीख मांगना पड़ रहा है इस लीग के लिए। तो ये कितने शर्म की बात है, एक एज एक फुटबॉल फैन होने के नाते, जब हम ये देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स नाउ दे आर बेगिंग की लीग करा दो, और फीफा से वो लोग जो है मांग कर रहे हैं कि कुछ करो। अब देखो, यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं कि कई जो फैंस हैं हमारे, वो प्लेयर्स से भी नाराज़ हैं, बिकॉज प्लेयर्स हर बार ऐसे आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम किसी को नीचा, मतलब कि ये वो टाइम नहीं कि हम किसी को नीचा दिखाएं कि ये अभी ऐसा क्यों कर रहा, वो तब क्यों नहीं कर रहा था। अभी ऐसा टाइम है कि हम सबको एकजुट होना है, तभी जो है चीज़ें सही ट्रैक पर आ सकती है। लेकिन उससे भी अभी वैसे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। अब देखिए, मेरा जो सवाल है या मेरे मन में जो शंकाएं हैं कि हम बोल तो रहे हैं सेव इंडियन फुटबॉल, लेकिन हम किसे बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कौन बचाएगा? सेव इंडियन फुटबॉल हम किसे बोल रहे हैं? हम हमारे प्लेयर्स भी वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, हमारे फैंस भी ट्वीट वगैरह, कई फैंस हमारे वीडियोस बना रहे हैं सेव इंडियन फुटबॉल। लेकिन किससे बोल रहे हैं, कौन बचाएगा? वही तो सबसे बड़ा, मैं खुद उस आंसर को ढूंढ रहा हूँ कि हम किससे पूछ रहे हैं सेव इंडियन फुटबॉल। अगर आप बोल रहे हो कि हम बोल रहे हैं फीफा से कि फीफा हमारा इंडियन फुटबॉल बचाओ, तो आपको एक चीज़ मैं क्लेरिफाई कर दूं कि फीफा का जो काम है वो कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करना है, और दूसरा उनका बड़ा काम है, जो सही से काम नहीं कर रहा उसको बैन लगा देना। ये फीफा का काम है। सीनियर लीग के लिए फंडिंग करना या सीनियर लीग करवाना, ये फीफा का काम नहीं है। दे कैन प्रेशराइज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, या फ्रॉड फेडरेशन आप ये भी कह सकते हैं। वो केवल प्रेशराइज कर सकते हैं, लीग वो नहीं करा सकते। और वो प्रेशराइज करेंगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उसमें और कुछ गड़बड़ करेगा और फिर बैन लगा देंगे। तो कुल मिला के वो बैन लगाने के अलावा उनके पास तो कुछ रहा नहीं ज़्यादा। या हम सेव इंडियन फुटबॉल कह रहे हैं मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट तो पहले हाथ खड़ी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम नहीं, फंड हम नहीं कर सकते। भाई, जब वो 5 करोड़ रुपट्टी तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को डेवलपमेंट के लिए देते हैं, तो आपको लगता है कि वो इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए इतनी बड़ी लीग वगैरह के लिए फंडिंग कर देंगे? गवर्नमेंट तो पहले ही हाथ खड़ी कर चुकी है। तो वो तो सेव इंडियन फुटबॉल वाली चीज़ में अपने आप को कंसिडर ही नहीं कर रहे। हम नहीं करेंगे सेव वगैरह, हमारा काम नहीं है, हम इस देश की गवर्नमेंट नहीं है, ये फुटबॉल हमारा नहीं है, ये आपका है। तो गवर्नमेंट भी नहीं, फीफा भी नहीं, तो अभी आप देख लो फिर कौन करेगा सेव इंडियन फुटबॉल। और रही बात इंडियन सुपर लीग की या फिर इंडिया की टॉप डिवीजन लीग की, तो क्लब्स तो तैयार है, प्लेयर्स भी तैयार है, कोचेस भी तैयार है, और फैंस भी तैयार है। तैयार कौन नहीं है? हमारी फेडरेशन नहीं है तैयार, क्योंकि जो अभी न्यू मांग आई है आईएसएल क्लब्स की, वो उनके हिसाब से भी जायज़ है। क्योंकि देखिए, वो दो उनकी जो मेन डिमांड्स हैं कि एक तो पार्टिसिपेशन फीस न ली जाए, बिकॉज यहाँ पर कमर्शियल पार्टनर नहीं है, तो वो उतना लॉस झेलने के लिए, वो क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी लॉस बहुत झेल चुके हैं, पार्टिसिपेशन फीस वो देना नहीं चाहते। और दूसरा है कि वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कह रहे हैं कि आप पूरा खर्चा उठाइए, आप ही लीग को ऑपरेट करिए, वी डोंट वांट टू पे। ठीक है? तो ये क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब आप देखने जाओगे, फैन पॉइंट ऑफ व्यू को हटके, तो आपको समझ में आएगा कि वो भी अपनी जगह सही है। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे तो उनके पास पैसे ही नहीं है, भिखारी बन चुके हैं वो। तो आप फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लगे कि अगर ये भी तो सही मांग कर रहे हैं, भाई पार्टिसिपेशन फीस तो होना ही चाहिए। अब लेकिन जब कमर्शियल पार्टनर भी आना चाह रहा है, तो कमर्शियल पार्टनर को भी लूटना है। तो कमर्शियल पार्टनर भी क्यों आना चाहेगा कि उसको साफ दिख रहा है कि आप तो मेरे को लूटना ही चाह रहे हैं, वाई आई विल, मतलब कि फ्री में क्यों मैं पैसा दूं फिर? तो हर जगह से सबका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। कमर्शियल पार्टनर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही, एएफएफ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही, क्लब्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही। पिस कौन रहा है? आप जो देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, और जो खेल रहे हैं और जो खिला रहे हैं, ये पिस रहे हैं। अब हम एक चीज़ हर बार कहते हैं, और मैं भी अपने ज़्यादातर वीडियोस में कई बार कह चुका हूँ, अनगिनत बार, ये सब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, फ्रॉड फेडरेशन की गलती है। ठीक है, गलती तो है, आप कितना ही घूम फिर के आओगे गलती उन्हीं की निकलेगी। लेकिन अब हम कितना उनको ब्लेम करें?
कितना करेंगे? सॉल्यूशन अगर निकल ही नहीं रहा तो ब्लेम करने का फ़ायदा क्या है? जब कोई इंसान सीखना ही नहीं चाह रहा है, जब कोई इंसान सुधरना ही नहीं चाह रहा और इंसान एक्चुअली में वो चीज़ हैंडल ही नहीं करने लायक, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे बैठे लोग उस चीज़ को हैंडल कर पाएँ, तो उनको आप कितना ही ब्लेम कर लो। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, आप गधे को कितने ही बार शेर के जैसा दहाड़ना और शेर के जैसा शिकार करना सिखा दोगे, गधा शेर बनेगा ही नहीं, वो गधा ही रहेगा। और सेम ऑल इंडिया फ्रॉड फेडरेशन के साथ है। तो ब्लेम का टाइम नहीं है, अभी सॉल्यूशन ढूंढने का समय है कि सॉल्यूशन क्या है। ब्लेम तो कर दिया, आज अगर आप नए 1 साल के बच्चे को फुटबॉल के बारे में बताओ, वो भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ब्लेम कर देगा, बिकॉज बहुत ईजी है। लेकिन सॉल्यूशन अब हम कैसे ढूंढें, बिकॉज सॉल्यूशन तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास खुद नहीं है। 15 साल तक हमारे पास एक सॉल्यूशन था, वो था रिलायंस। क्योंकि देखिए इंडिया में अभी भी आप देखेंगे, रिलायंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब जिनको 15 साल में 5,000 करोड़ अगर वो लॉस भी कर जाएं, उनके कंपनी पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट या फाइनेंशियल क्राइसिस उनको नहीं होने वाला, आगे भी नहीं होने वाला, बिकॉज उनको इतने कम पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5,000 करोड़ 15 साल में, नॉट 1 साल में, 15 साल में अगर 5,000 करोड़ उनके कहीं चले भी गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी भी इतना पैसा मतलब लगा सकती है, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन तो मानी नहीं गई, तो दे आर आउट। और एक और चीज़ ये भी है कि कई लोगों ने रिलायंस को भी ब्लेम किया, ठीक है, मुझे भी जब बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी मैंने भी ब्लेम किया। और एक चीज़ हमेशा आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में कई ऐसे हैं जिन्होंने हमारा जो ब्रेन वॉश किया था, जो आज भी इंडियन फुटबॉल फैंस को, प्लेयर्स को, पेरेंट्स को फेक ड्रीम बेच के अपनी दुकान तो चला रहे हैं, लेकिन दूसरे जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं वो उनको क्रिटिसाइज ही करते हैं। देखिए FSDL जो है ना, उसमें मैं एक ही चीज़ की कमी समझता था, वो थी कि वहाँ पे ऐसे लोगों की, उस मैनेजमेंट में ऐसे लोगों की कमी थी जो फुटबॉल सेंटरिक हो और थोड़ा सा पेट्रियोटिज्म थोड़ा उनमें ज़्यादा, ऐसे लोगों की थोड़ी कमी थी। जो मैं समझता हूँ वो अगर हो तो रिलायंस मतलब FSDL बहुत कुछ और बेहतर कर सकता था, क्योंकि आप उनके जो जिस तरह से उनके शेड्यूल्स रहते थे उससे ये चीज़ साफ साफ नज़र आती थी। और इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरा खुद का FSDL के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और एक बार मैंने उनकी एक कमी बता दी उनको, तो उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। तो तभी मुझे समझ में आ गया था कि मतलब यहाँ पर इनकी ही गलतियों को अगर बताया जाए तो वो खुश नहीं होते हैं, और मैं वो पर्सन नहीं हूँ कि मैं किसी की खुशी के लिए बिल्कुल उसमें घुस जाऊँ, ठीक है। तो ये एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की मुझे कमी लगी थी कि जो थोड़े से फुटबॉल सेंट्रिक हो, कि नहीं फुटबॉल थोड़ा हम ज़्यादा ध्यान दें, वो थोड़े से मुझे मतलब आपको भी समझ में आता है, क्रिकेट सेंट्रिक ज़्यादा लगता है कि IPL के पहले सब एंड करो, ये सब करो और उस हिसाब से शेड्यूल करो, अगर नेशनल टीम का कुछ हो भी रहा है तो उसके बारे में ज़्यादा उसको फेवर मत करो। ये थोड़ी चीज़ें हमको नज़र आती थी, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करके जितना उन्होंने पैसा लगाया, जो 15 साल उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, वो थोड़ा सराहनीय काम है उसको, लेकिन और बेहतर तरीके से किया भी जा सकता था। बट अभी तो वो समय बीत चुका है, तो अभी आप उनको कितना ही कुछ कर दें, वो तो आउट है, वो गेम से बाहर हो चुके हैं। और वो आएंगे या नहीं आएंगे वी डोंट नो, लेकिन अगर वो आते हैं तो वही एक ऐसे इंसान है जो अभी उद्धार कर सकते हैं। बिकॉज हम फीफा को के पास जाएं या कहीं जाएं, दे विल नॉट पे अस कि ये लो पैसा लो और करवा लो, सब नहीं करेंगे। वो तो केवल प्रेशराइज करेंगे, बातें करेंगे, वो भी उधर से स्टेटमेंट करेंगे कि वी आर इन टॉक्स विद इंडियन फुटबॉल का जो फेडरेशन है एंड हम भी जल्द से जल्द कुछ अच्छी चीज़ चाह रहे हैं। बस यही कुछ होगा, एक प्रेशर मिलेगा, प्रेशर में ये लोग गलती करेंगे क्योंकि ये लोग प्रेशर हैंडलिंग इनको पता ही नहीं है। अब देखो ये जो बात है ये बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ये बात केवल सीनियर जो हमारी टॉप डिवीज़न इंडियन सुपर लीग है उस तक सीमित नहीं है, अब इसका खामियाजा सब तरफ है। बिकॉज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास एक भी रेवेन्यू सोर्स नहीं है, अभी उनके पास पैसा आ ही नहीं रहा है, बस उनके पास गंवाने के लिए ही पैसा बचा हुआ है। तो इसका खामियाजा हमको हर जगह भुगतने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे आपको पता है कि ऐसा पहली बार हुआ है, वुमेंस की हमारी सारी टीम्स एशियन कप के लिए क्वालिफाई करी है और मेंस में केवल अंडर 17 की क्वालिफाई करी है। इतने सारे हमारे टूर्नामेंट्स हैं नेशनल टीम के, ये सारे बेकार हो जाएंगे, जो क्वालिफाई किया है ये सब बेकार हो जाएगा, बिकॉज पैसा ही नहीं है। तो उतना अच्छा जो एक एक्सपोजर और जो चीज़ें मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिलेगी, बिकॉज अब वो इतना पैसा वहाँ नहीं फूकना चाहेंगे, बिकॉज उनके पास पहली दूसरी चीज़ कराने के लिए नहीं है और सारी चीज़ें शेड्यूल्ड है। अगर वो पैसा वहाँ के लिए लगा के रखा होगा कि नहीं उनका एक्सपोजर ही कराएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन फिर अदर चीज़ें जो है इधर आप जो है वो
नहीं करा पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं करा पाएंगे। और आपको पता है आईडब्ल्यूएल किस तरीके से हो रहा है, जब एक कमर्शियल पार्टनर नहीं होता है तो कैसे एक लीग होती है। आईडब्ल्यूएल का आप देख लो, उसको कोई देखना पसंद नहीं करे, इतनी खराब उसकी क्वालिटी है और इतना बेकार तरीके से हो रही है। और उसके बाद देखो ये जो खबरें चल रही है, लीग नहीं होगी, इंडियन फुटबॉल डिस्ट्रॉय हो रहा है, इंडियन फुटबॉल एकदम हेल में जा चुका है, ख़त्म है, ये खबरें हमारा जो इंडिया का आने वाला टैलेंट है, आने वाला जो फ्यूचर है, उनको अभी से बर्बाद कर चुका है या कर रहा है या कर देगा, अगर नहीं किया होगा तो कैसे। क्योंकि ये खबरें लगातार टीवी पे तो नहीं कह सकता, मतलब सोशल मीडिया पे और इधर चल रही है, जो कि पेरेंट्स भी देख रहे हैं, प्लेयर्स भी देख रहे हैं। और जब वो ये देख रहे हैं तो क्या आपको लगता है वो पेरेंट्स उनको फुटबॉल के लिए अलाउ करेंगे कि इसमें करियर के लिए आगे बढ़? बोलेंगे जब इनका ये हाल है तो तेरा क्या हाल होगा बेटा, और आगे नहीं बढ़ने देंगे, अभी रोक देंगे उसको। तो जो टैलेंट में भी जो सपोर्ट कर सकते जिनके पेरेंट्स, वो नहीं करेंगे। और ऐसा एक्चुअली में हो रहा है, बिकॉज पेरेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लीग तो हो ही नहीं रही है, इंडिया का फुटबॉल तो ख़राब हो गया है, तो हमारे बच्चे को तो हम आगे भेजेंगे तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इससे आप समझिए कि ये सिर्फ ये नहीं कि लीग का सत्यानाश नहीं है, ये पूरा इंडियन फुटबॉल का आगे आने वाले सालों के लिए आप बर्बाद कर रहे हो। यहाँ की फ्यूचर जो नस्ल जो खेलने के लिए इच्छुक है, उनको आप अभी से रोक दे रहे हो, ट्रिगर कर दे रहे हो कि भाई ये ले, बर्बाद है आगे। तो ये सोचो, ये तो उससे भी बड़ा लॉस है जो अभी सीनियर लीग नहीं हो रही है ना, ये तो करंट की बात है। जो आगे वाले बच्चों के लिए जो लॉस हो रहा है वो उससे बड़ा लॉस है, उसको मैं सबसे बड़ा लॉस मानूंगा। अब देखिए, अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े कि सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहे हैं या क्या हो सकता है, तो देखिए क्लब जो बोल रहे हैं कि हमको एक लॉन्ग टर्म रोड मैप तो चाहिए, क्या फ्यूचर होने वाला है, तो हम भी पैसा, क्योंकि भाई स्पॉन्सर्स, उनको भी तो स्पॉन्सर से पैसा लेना है, उनको भी तो स्पॉन्सर्स चाहिए, वो अपना ही पूरा पैसा अपना तो झोंकेंगे नहीं। तो वो एक लॉन्ग टर्म रोड मैप मांग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है और जो होना चाहिए। कुछ फैंस हमारे कह रहे हैं कि नहीं, अभी जैसा है वैसा कराओ, तो लीग तो कराओ एटलीस्ट। ये एटलीस्ट में हम हर बार फंसते हैं और इसी की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। अभी हमको जो है ना टेम्परेरी सॉल्यूशन सोचना ही नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये वो टाइम आया है कि जहाँ हम रिवाइव कर सकते हैं। ये रिवाइवल का टाइम है कि भाई यहाँ पे आप सारी चीज़ों को सही करके एक सही स्टेप लो और फिर एकदम सही तरीके से काम करो। ये मतलब एक सॉल्यूशन का तरीका हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कमर्शियल पार्टनर की ज़रूरत तो पड़ेगी। और अगर मान के चलो क्लब्स को अगर ये बताते भी और ऐसी कोई एंटिटी बना के भी कुछ करते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म रोड मैप आएगा, उसके बाद क्लब्स उसके लिए एग्री करेंगे। वैसे तो नहीं करेंगे कि ना टेम्पररी के लिए कर दो और ऐसा ऐसा अभी देख लेते इस बार के लिए, ऐसे के लिए क्लब्स रेडी नहीं है। इसके लिए वो बिल्कुल पहले से साफ मना कर रहे हैं, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म रोड मैप मांग कर रहे हैं। और देखिए, हम जो बोल रहे हैं ना सेव इंडियन फुटबॉल, जिससे भी हम ये बोल रहे हैं, एक्चुअली में ना ये हमको हमारे अंदर ही झांकने की ज़रूरत है। सेव इंडियन फुटबॉल हमको अपने आप से कहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इंडियन फुटबॉल या किसी भी चीज़ में आप जाओगे इंडिया में, इंडियन फुटबॉल क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? कई भी चीज़ें हैं ढेर जिसमें इंडिया आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है, इस वजह से नहीं बढ़ पा रहा है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो सेव इंडियन फुटबॉल ने, जो इंडियन फुटबॉल बच्चेगा, डेवलप होगा, टॉप पे पहुँचेगा, अकाउंटेबिलिटी जिस दिन आ गई ना, जिस दिन अंदर से वो आ गई चीज़ कि नहीं यार ये तो देश है, मेरा ही है, दूसरे का नहीं है, मेरा ही है, उस दिन बढ़ेगा, उसी दिन प्रोग्रेस स्टार्ट होगी। तब तक प्रोग्रेस कुछ होगी ही नहीं। ये बस टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस है। इंडियन सुपर लीग 15 साल का टेम्प्रेरी सॉल्यूशन था। उसके पहले अगर आप बोलेंगे और कुछ, वो उतने साल का टेम्प्रेरी सॉल्यूशन था। अभी भी कुछ होगा, वो भी एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन ही होगा, भले 10 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन तब आएगा जब अकाउंटेबिलिटी आएगी ग्राउंड लेवल से ऊपर लेवल तक। क्योंकि आप एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक इंसान जो लड़कियों के साथ फिजिकल असॉल्ट करता है, चलो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उसको मतलब सरताज बना के अपनी कुर्सी पे बिठाल रहा है, चलो ठीक है, लेकिन लोग उसको मालाएं क्यों पहना रहे हैं? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में तो लड़कियां भी है, वुमेंस कमेटी भी है, वो लोग उसको दोस्ती का हाथ उसके लिए आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई जो उसको मालाएं पहना रहे थे? वो एएफएफ में काम नहीं करते, वो जो मालाएं पहना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा, हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग एकेडमीज वगैरह चलाते हैं, हर इंसान चाहता है मेरी ही एकेडमी से जो है वो प्लेयर चला जाए इंडिया टीम में, भले उसका गेम उतना अच्छा होना हो, लेकिन दूसरी एकेडमी में जो प्लेयर अच्छा भी हो गया, जो बेचारा मे भी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाया लेकिन अच्छा है,
वो नहीं पहुंचना चाहिए। टैलेंट भले उसके पास है, मेरे प्लेयर्स के पास ना हो, लेकिन मेरा ही प्लेयर पहुंचना चाहिए। कोई कोच जो इंडियन फुटबॉल टीम में काम कर रहा है, कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो भी वो केवल क्योंकि मेरी पहचान का है, मेरा पुराना प्लेयर है, मेरी पहचान का है, तो वो टीम में होना चाहिए। ये मैं सीनियर टीम की बात नहीं, हर जगह की बात कर रहा हूँ, वुमेन्स टीम, सीनियर टीम, यूथ टीम, फुटसल टीम। कोई कोच है, उसकी किसी स्टेट फेडरेशन के साथ अच्छी नहीं जमती है, तो उस स्टेट के प्लेयर्स को वो नहीं लेगा। इसमें अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? यहाँ पे टैलेंट देखने की, हमको आपसी मतभेद देखना, आपसी लड़ाई देखना, ये चल रहा है। कोई यूथ इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इधर की बात करें, जो अच्छा प्लेयर है उसको नहीं खिलाना है, जो हमारा प्लेयर है, मेरा भतीजा, उसको खिलाना है, जो कोई पैसे दे रहा है उसको खिलाना है। तो इस तरीके, ये अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? तो आप कहाँ, किससे बोल रहे हैं सेव इंडियन फुटबॉल? सेव इंडियन फुटबॉल एक्चुअली हमको हमसे ही बोलना है, भाई बचा ले भाई। हम हमारे लिए ही खड़े नहीं हो पाते, हमारे ही लिए खड़े नहीं हो पाते, हमारे अपनों के लिए ही नहीं खड़े हो पाते। ये अभी की बात नहीं, बहुत पहले से हम जो है ना, बस दूसरों को एक्सक्यूज, ब्लेम, ये वो ये कर रहे हैं। लेकिन कल को आपका एक दोस्त बन गया, मान के चलो आपकी फेडरेशन में आपका ही दोस्त कुछ बन गया, कल आप उसको ही कॉल करके बोलोगे, भाई मेरा ये बच्चा है, ये है, इसको खिला ले यार टीम से। ये सच है, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे सामने जो लोग दूध के धुले थे, वो जैसे ही कुछ उनको मिला ऐसा, वो लोग बदल गए, वो ऐसे नहीं रहे। जो खुद प्लेयर थे, जब वो खुद प्लेयर थे, उनके खुद के साथ ऐसा हुआ, तो जब वो पावर में आए, तो अब वो वैसा ही कर रहे जो उनके साथ हुआ, कि हाँ हम भी वैसे ही करेंगे, हमने भी झेला है, हम भी अब उन प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे जो हमारे, जिनसे फ़ायदा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? और ऐसे ही लोग जो सबको धूल झोंक रहे हैं, वही लोग आज हर लेवल पे इंडियन फुटबॉल में सुप्रीम लीडर्स बने हुए हैं और सुप्रीम पावर्स पे बैठे हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? कहीं नहीं है। तो किससे बोल रहे हैं सेव इंडियन फुटबॉल? फीफा से। फीफा क्या करेगा? फीफा मेरे जिले में आके सुधार थोड़ी कर जाएगा। एएफए को प्रेशराइज करने से, एएफए को प्रेशराइज करोगे, स्टेट फेडरेशन में इतना दम है कि एएफए भी चेंज कर देगी। अब बताओ क्या कर रहे हैं? तो ये बात है, अंदर से जो आवाज़ है ना उसकी, वो इंडियन फुटबॉल बदलेगी। इसीलिए इंडिया हर चीज़ में पीछे ही रह रहा है, हर चीज़ में। ये फुटबॉल की सिर्फ बात नहीं है, अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने अंदर से ही लोग खराब हो चुके हैं ना, क्या करेंगे ऐसे में? और अगर कुछ बोल दिया तो बुरा, जैसे मैंने बताया, मैंने तो एफएसडीएल को उनकी गलतियां बोली, उन्होंने तो बोला कि भाई आप तो हमारी धज्जियां उड़ा रहे हो। मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने से मुझे उतना कोई निजी जीवन में फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे ये बुरा लगा कि एक जो सबसे बड़ी लीग की ऑर्गेनाइज़र है, उनको मैंने उनकी एक हल्की सी एक झलक बताई कि ये आपकी ही, इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ में फेल हो रही है। वो उस चीज़ को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ना लेके उसको ये सोच रहे कि आई एम डिफेमिंग और उनका नाम बदनाम कर रहा हूँ। तो ये तो उनकी खूबी है, फिर मेरी नहीं। ठीक है, तो मतलब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पर सब अपना ही सोच रहे हैं ना, सब अपना ही सोच रहे हैं। आप हर लेवल पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब अपना सोच रहे हैं। जो एक छोटा सा भी क्लब है, मेरा प्लेयर, मेरा ही प्लेयर, मेरा ही प्लेयर क्यों भाई? टैलेंटेड प्लेयर क्यों नहीं? जो डिजर्विंग प्लेयर क्यों नहीं? जिसमें पोटेंशियल है वो क्यों नहीं? मेरा ही प्लेयर क्यों? एज अ कंट्री जब आ गई है तो एज अ कंट्री सोचना है ना। एज अ कंट्री में मेरा, उसका, तेरा, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी भी आप कहीं पे टीमें, जो कैंप वगैरह चल रहे होंगे इंडियन फुटबॉल के, यूथ, जूनियर जो भी होंगे कहीं पे भी, तो फुटसल वगैरह के, यही हो रहा है, उनमें भी यही हो रहा है। जो डिजर्विंग है वो नहीं है, जो पहचान, जान, पावर, सपोर्ट, कॉल, कांटेक्ट, टेक्स्ट, ये वाले, इसलिए कुत्तों की तरह हारते हैं। उनको हम उनको क्या बोलेंगे, उनको जो बैकिंग करना वो भी नहीं कर सकते, इतना गंदा ये रीज़न है। कोचेस करप्टेड, प्लेयर्स, क्योंकि अब ये सोचो कि प्लेयर्स भी करप्टेड ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दे नो कि वी आर नॉट डिजर्विंग बट दे आर प्लेइंग। वहाँ बिकॉज हमारी पहचान है, सेटिंग है। वो पहले ही बोल देते अरे मैं तो खेल ही लूँगा भाई, क्या कौन रोकेगा मेरे को? ये तो इसको आप कैसे रोकोगे? इसमें ये तो कोई, इसके लिए आप किससे बोल रहे हो सेव इंडियन फुटबॉल? ये है मेरा मेन, मैं ये बात करना चाहता था। स्टार्टिंग में जो बोली वो तो आपको भी पता ही है, मैं तो ये कहना चाहता था जो मेरे दिल की बात है। तो आपके इसके ऊपर क्या टेक्स है? आप बताइए।
ये सेव इंडियन फुटबॉल आखिर में करेगा कौन? कौन बचाएगा इंडियन फुटबॉल को? क्या आपको क्या लग रहा है कि नया प्रेसिडेंट आ जाएगा वो बचा लेगा इंडियन फुटबॉल को? नया कुछ हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। पहले गवर्नमेंट थी, हम उसको कोसते थे। दूसरी अभी गवर्नमेंट है, हम उसको भी कोसते हैं। अगली तीसरी भी गवर्नमेंट आ जाएगी, उसको भी कोसेंगे। यही होने वाला है। क्यों? बिकॉज अकाउंटेबिलिटी की जहाँ बात आती है ना, वहाँ हम जीरो हो जाते हैं। हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सब वैसे ही हो जाते हैं। ये है समस्या। वॉट इज़ योर टेक ऑन दिस? प्लीज़ कमेंट। मैं भी आपकी दिल की बातें जानना चाहता हूँ। देखो, बहुत बुरा सिनेरियो है, बहुत बुरा भी लगता है और दुखता है दिल कि जिस इंडियन फुटबॉल को हम चाह रहे हैं पता नहीं कहाँ पहुँचाना, वो तो उसके उल्टी दिशा में जा रहा है। बहुत ही तेज गति से जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि स्लो जा रहा है, बहुत तेज गति से जा रहा है। कल के जो कंट्रीज़ जो बेचारे छोटक मोटक, वो हमसे ऊपर निकलते जा रहे हैं, हरा रहे हैं हमको। कितना बुरा लगता है। खून के आंसू आते हैं, दिखते नहीं है खून, लेकिन अंदर मन में वो दिखता है कि खून के आंसू आ रहे हैं। जो फैंस हैं पूछते हैं, जो दोस्त हैं वो पूछते हैं, आंसर ही नहीं है। फेडरेशन में भी हमारे ही लोग हैं, हमारी देश के, हमारी है ना, एज में हमसे बड़े हमारे ही लोग हैं, लेकिन वो हमारा ही भला नहीं चाह रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपके जो भी थॉट्स हैं आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और कुछ मैं आशा करूँगा कि अगली वीडियो मुझे पॉजिटिव बनाना पड़े। यही मैंने सोचा था 2025 में कि 2026 की पहली वीडियो एकदम पॉजिटिव रहेगी, जिसमें बहुत शानदार लीग के मॉडल की हम बात करेंगे, लीग आने वाली ये बात करेंगे, लीग कैसे होगी ये बात करेंगे, क्या स्टेप्स लिए गए ये बात करेंगे, क्या रिफॉर्म किया गया है, क्या सॉल्यूशंस आए हैं, क्या नई चीज़ें होगी ये बात करेंगे। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बिकॉज ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन आपके साथ डिस्कशन करके थोड़ा दिल की बातें शेयर हो जाती हैं। आप भी कमेंट में कुछ शेयर कर देते हैं, थोड़ा बहुत सहानुभूति एक दूसरे को दे दे कि हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो आई होप कि अगली वीडियो में बिल्कुल पॉजिटिव बनाऊँ। तो जो भी आपके थॉट्स आप कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।